Good morning, students. Let's continue our chapter Albert Einstein at school. I'm not going to punish you, the head teacher said. हेड टीचर ने क्या कहा कि मैं तुम्हें पनिश नहीं करने वाला हूँ. To Albert's surprise, एल्बर्ट को आश्चर्यचकित देख करके, You work is terrible. तुम्हारा काम बहुत ही भयानक है. I am not prepared to have you here any longer, Einstein. उसने कहा कि आइंस्टाइन मैं तुम्हें और ज़्यादा यहाँ पर रखने के लिए तैयार नहीं हूँ. आई वॉन्ट यू टू लीव द स्कूल नाउ. मैं चाहता हूँ कि तुम अभी स्कूल छोड़ दो. लीव स्कूल नाउ, रिपीटेड एल्बर्ट डैज्ड. आश्चर्यचकित होते हुए एल्बर्ट ने कहा, उसी बात को दोहराया कि अभी स्कूल छोड़ दूँ. दैट इज़ व्हाट आई सेड. हेड टीचर ने कहा, हाँ यही है जो मैंने कहा है. यू मीन, सेड एल्बर्ट, दैट आई एम टू बी एक्सपेल्ड. तुम्हारा मतलब है कि मुझे स्कूल से निकाला जा रहा है. एल्बर्ट ने कहा, यू कैन टेक इट दैट वे इफ यू विश. अगर तुम चाहते तो तुम इस बात को उस तरीके से भी ले सकते हो कि तुम्हें निकाला जा रहा है स्कूल से. आइंस्टाइन को कहा उसने. द हेड टीचर वॉज नॉट मिंसिंग वर्ड्स. अब हेड टीचर शब्दों को तोड़ मरोड़ के नहीं कह रहा था, स्पष्ट कह रहा था. द सिंपलेस्ट थिंग विल बी फॉर यू टू गो ऑफ योर ओन अकॉर्ड. सबसे आसान बात तो यही है कि तुम अपनी इच्छा से स्कूल छोड़ दो. एंड देन द क्वेश्चन वुड नॉट अराइज. तब कोई भी सवाल नहीं उठेगा. बट सेड एल्बर्ट, व्हाट क्राइम हैव आई कमिटेड. लेकिन मैंने क्या अपराध किया है. एल्बर्ट ने कहा, योर प्रेजेंस इन द क्लासरूम मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर द टीचर टू टीच एंड फॉर द अदर पीपल्स टू लर्न. फिर हेड टीचर ने कहा कि जब तुम क्लास में उपस्थित होते हो तो तुम्हारी उपस्थिति दूसरों को किसी काम को करने के लिए, टीचर को पढ़ाने के लिए और दूसरे स्टूडेंट्स को याद करने के लिए असंभव कर देती है. यानी कि मुश्किल हो जाती है उनको याद करना और टीचर को पढ़ाना. You refuse to learn. You are in constant rebellion. अब टीचर ने कहा कि तुम याद करने से इनकार करते हो और लगातार बगावत करते हो. And no serious work can be done while you are there. और कोई भी गंभीर काम नहीं किया जा सकता जब तुम वहाँ पर होते हो. Albert felt the medical certificate almost burning a hole in his pocket. अब एल्बर्ट ने महसूस किया कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट था उसकी पॉकेट के अंदर वो जैसे लगभग जल कर छेद ही करने वाला था. उसकी पॉकेट में मतलब जल रहा था जैसे उसकी जेब में वो छेद कर देगा. आई वॉज गोइंग टू लीव एनी वे, ही सेड. एल्बर्ट ने कहा कि वैसे भी मैं स्कूल छोड़ रहा था. देन वी आर इन एग्रीमेंट एट लीस्ट, आइंस्टाइन. फिर तो हमारे बीच समझौता हो गया है कम से कम. द हेड सेड. हेड टीचर ने कहा. फॉर ए मोमेंट एल्बर्ट वॉज टेम्प्टेड टू टेल द मैन व्हाट ही थॉट ऑफ हिम एंड ऑफ हिज स्कूल. कुछ क्षण के लिए एल्बर्ट बड़ा ही ललायित हुआ. टेम्प्टेड मीन ललायित हुआ ये कहने के लिए कि वो उसके बारे में और उसके स्कूल के बारे में क्या सोचता है. Then he stopped himself. फिर उसने अपने आप को रोक लिया. Without another word, बिना किसी और शब्द के, holding his head high, he stalked out. अपने सिर को ऊंचा उठाए हुए वो बाहर निकल गया. Stalked out mean बाहर चला गया. Shut the door after you, shouted the head. Head teacher ने क्या कहा कि दरवाज़ा बंद कर जाना तुम्हारे बाद, बाहर जाने के बाद दरवाज़ा बंद कर जाना. Albert ignored him. Albert ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया. He walked straight on out of the school where he had spent 5 miserable years. वो सीधा बाहर चला गया. स्कूल से बाहर चला जाता है और जहाँ पर कि उसने बड़े ही दयनीय स्थिति में 5 साल बिताए थे. मिजरेबल ईयर्स मतलब बहुत ही बुरे 5 साल बिताए थे. विदाउट टर्निंग हिज हेड टू गिव इट ए लास्ट लुक. बिना मुड़े और अंतिम बार देखे उस स्कूल को.
He could not think of anyone he wanted to say goodbye to. अब उसको किसी का ध्यान नहीं आया जिसको कि वो जाने से पहले अलविदा कहना चाहता था. Indeed, Yuri was almost the only person in Munich he felt like seeing before he left the town he had come to hate almost as much as the school. सचमुच यूरी ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसको कि वो म्यूनिक के अंदर अलविदा कहना चाहता था जाने से पहले, अपने कस्बे को छोड़ने से पहले, जिसको कि वो उतनी ही नफरत करता था जितनी कि उस स्कूल को करता था. मतलब अपने कस्बे से भी उसको उतनी ही नफरत थी जितनी कि स्कूल से थी. और यूरी को वो अलविदा कहना चाहता था, एक ऐसा अकेला पर्सन जिसको कि वो अलविदा कहना चाहता था. एल्जा वॉज बैक इन बर्लिन. एल्जा वापस जा चुकी थी बर्लिन. एंड ही हैड नो अदर रियल फ्रेंड्स. और अब उसका कोई भी सच्चा दोस्त नहीं था. गुड बाय एंड गुड लक said यूरी when he left. जब वो गया तो यूरी ने उसको कहा अलविदा, शुभ भाग्य. यू आर गोइंग टू ए वंडरफुल कंट्री. बहुत ही शानदार देश में जा रहे हो, अच्छे देश में जा रहे हो तुम. आई थिंक आई होप यू विल बी हैप्पियर देयर. मुझे लगता है. और फिर वो कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि तुम वहाँ पर खुश रहोगे. ओके स्टूडेंट्स, वी हैव completed it. In the next we will do its question answers. Thanks and have a good day.